हैदर कि आज बोलोगे कि ये भी पाकिस्तानी नहीं था। पहली बात तो ये अर्नब के इस दुनिया के सबसे घटिया और बेशरम आदमी तुम हो। पहली बात तो ये कि इस दुनिया के सबसे घटिया और बेशरम आदमी तुम हो। दूसरी, आप पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन गोदी चैनलों के झूठ से ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। मैं अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं। वो आपके हाथ में गोल्ड माइन लग गई इस हफ्ते, और गोल्ड माइन क्या है उसको लेके पेंटागन की चिंता बढ़ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा GBU-57 बंकर बस्टर बम बिना फटे उनके हाथ लग गया। इसलिए है 2020 के अंदर मिसाइल को बनाया गया, 2025 तक उसकी कई प्रकार की टेस्टिंग कर दी गई, अब 2026 के अंदर इन्होंने सेवा में शामिल कर दिया। हालांकि जैसे मिसाइल का जो है शामिल हो गई और जैसे मिसाइल शामिल हुई इनकी सेवा में, ये दोनों आपस को बधाई बधाई खेलने लगे और पूरे पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। अब इस मिसाइल ये जो पाकिस्तान की तरफ से नोट मार्च जारी किया गया है 1 मई तक, इसके तहत पाकिस्तानी समुद्र के बहीरे अरब का जो एरिया है पाकिस्तान का, जहां पर नॉर्मल पाकिस्तान अपनी ड्रिल्स करता है, इस नोट मार्च आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर वसी समुद्री एरिया और उसके साथ जो फजाई एरिया है उसको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, डेंजर जोन इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। हैदर हयात साहब जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। तो ये जो आखिरी कह लीजिए कि अब पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड, पाकिस्तान अब एक्सपोज हो गया। अमेरिका की आधिकारिक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि यह खतरा पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका तक के लिए है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भारत के एक एक इंच को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी सहाफी का भारतीय एंकर को मुंह तोड़ जवाब, पाकिस्तान के तैमूर मिसाइल ने भारत की नींदें उड़ा रखी हैं। चीन पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम में मदद कर रहा है। चीन पाकिस्तान को इसलिए मजबूत बना रहा है ताकि भारत पर दोनों मिलकर हमला कर सकें। पाकिस्तान लद्दाख पर कब्जा जमाएगा और चीन अक्साय चीन हमसे छीन लेगा। पाकिस्तान ने 1 मई तक का नोटिस जारी किया हुआ है। पाकिस्तान कुछ और जदीद मिसाइलों के तजुर्बे करने जा रहा है। भारत का मकबूजा कश्मीर में तैयारा भी गिरा है और इंडिया में रियासती इंतखाबात भी हो रहे हैं। इंडिया कोई शरारत ना करे, इस हवाले से भी पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। आज तीसरा दिन है। इंडियन मीडिया लगातार तैमूर मिसाइल पर तबसरे और तज्जिए दिए जा रहा है। सबकी सिटी गुम है। पाकिस्तानी स्टेल्थ मिसाइल का खौफ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हैदर हयात साहब जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से। तो ये जो आखिरी कह लीजिए कि अब पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड, पाकिस्तान अब एक्सपोज हो गया। अमेरिका की आधिकारिक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि यह खतरा पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका तक के लिए है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है कि कोई खतरा है। जिस खदशे का इजहार उन्होंने किया है, पाकिस्तान माजी में भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर चुका है। जब माजी करीब में भारत ने एक कोशिश की थी इंटरनेशनली, आपके कुछ राइटर्स ने ये कहा था जी कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं। पाकिस्तान ने तब भी इस चीज को क्लियर किया था कि ना हमारा कोई इरादा है, ना हमें जरूरत है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और आज भी हमारा मौकफ यही है। बनाना मुश्किल नहीं है, हम विद इन मिनट्स जो है इस तरह की चीजें तैयार करने के कैपेबल हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो तुलसी गबार्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, पाकिस्तान ने जो है वो ऑफिशियली हम लोगों ने इसको डिनाई किया है। ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, ना जो है वो हमें उसकी जरूरत है। हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को हमने उसमें रखा हुआ है, क्योंकि भारत हमारा एक अजली दुश्मन है और वहां पर एक के बाद एक ऐसी हुकूमत आती है जिसको वहां पर इक्तदार के हुसूल के लिए एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव की जरूरत पड़ती है। और उसके लिए वो कभी कभार ऐसे इकदाम भी उठाते हैं जिस तरह मई में लास्ट टाइम हुआ, और उसके बाद वैसी हजीमत का भी सामना करना पड़ता है जो मई में आप लोगों को करना पड़ा। तो हमें ना तो अमेरिका तक पहुंचने क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, ना हमें जरूरत है। जहां तक हमने पहुंचना है, नुकसान पहुंचाना है, हमारे मिसाइल्स वहां पर एक एक इंच को टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं। इसलिए है 2020 के अंदर मिसाइल को बनाया गया, 2025 तक उसकी कई प्रकार की टेस्टिंग कर दी गई, अब 2026 के अंदर इन्होंने सेवा में शामिल कर दिया। हालांकि जैसे मिसाइल का जो है शामिल हो गई और जैसे मिसाइल शामिल हुई इनकी सेवा में, ये दोनों आपस को बधाई बधाई खेलने लगे और पूरे पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। अब इस मिसाइल के बारे में जाने उससे पहले आप जरा ये नक्शा देखिए कि ये पाकिस्तान की हरकत है जो कि अभी हाल ही में इसने नक्शा जारी किया है। यहां देखिए आप
ये नक्शा जो आपको दिखाई देता है, इसमें भारत का एक हिस्सा दिखाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान ने इसको दो क्षेत्र में बांट रखा है, एक को ये गिलगिट बाल्टिस्तान बोलता है और दूसरे को बोलता है आजाद कश्मीर का इलाका। ये दो इलाका ये पहले से इसने ले रखा है। अब इस तरफ देखिए, ये जो नया नक्शा जारी किया गया है, नई करतूत जो की गई है, उस करतूत में आप जरा देखिए कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल तक के इलाके को अपना दिखा दिया। ये बोल रहा है कि ये वाला इलाका इसका है, और इसे लेकर अभी हाल ही में आज भारत में भी एक अलगाववादी नेता को पकड़ा है ना, वो नेता जो अब तक पाकिस्तान के साथ में मिला हुआ था, और उसने कश्मीर के अंदर कई प्रकार की आग भड़काने की कोशिश करी, ताकि कुछ भी करके कश्मीर भारत से अलग हो और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसके लिए ये तैयारी कर भी रहा है, और इसी वजह से आज आप चेक कर लेना, ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल पर जाइएगा और वहां जाकर चेक कीजिएगा कि किस प्रकार का नक्शा इसने जारी किया है। तो ये नक्शा वाकई में शॉकिंग है। इस प्रकार का नक्शा जारी कर रहा है, कल से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तक के इलाके को बोल देगा तो हमारा है। देखिए किस प्रकार का नक्शा जारी कर रहा है। तो नक्शे से बहुत कुछ इफेक्ट आता है। अब ऐसा लगता होगा कि नक्शा जारी करने से क्या ही हो जाता है, बड़ा इफेक्ट होता है, समझिएगा उस बात को। अब आप जरा यहां पर देखिए, ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है, ये है तैमूर मिसाइल। शाहीन, बाबर, गोरी, इन सब की बात पेश है। अब एक नए प्रकार की मिसाइल जिसका नाम है तैमूर। भारत में भी है एक तैमूर, आपने नाम सुना होगा, किसके बेटे का नाम है ये। तैमूर मिसाइल की हम बात करें तो इसकी जो रेंज है, कितने किलोमीटर की रेंज है, 600 किलोमीटर की इसकी रेंज है। यानी कि अगर कोई फाइटर जेट पाकिस्तान से उड़ान भर के इंडिया की तरफ आता है और 600 किलोमीटर की रेंज में आता है, और वहां आते से अगर इस मिसाइल को छोड़ता है तो ये मिसाइल आएगी हमारे वॉरशिप के ऊपर हमला करने के लिए। क्योंकि स्पेशली ये बोल रहा है कि हमने इस मिसाइल को इसलिए बनाया ताकि अरब सागर के अंदर जितने भी भारत के जहाज घूम रहे हैं, वॉरशिप घूम रहे हैं, उनको हम तहस नहस कर सके। और इनका पहला टारगेट भी बता दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जो है, ये हमारा पहला टारगेट है। अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ और इस मिसाइल का उपयोग करना पड़ा तो हम इन दोनों को पहले टारगेट करने वाले हैं। तो 600 किलोमीटर की रेंज तक आएगा। फ्रांस का जो फाइटर जेट है जिसका नाम है मिराज, उसी मिराज के माध्यम से इसको छोड़ा जाएगा, क्योंकि वही ले जा सकता है, उसी की क्षमता है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बोल रहा है कि ये एज इट इज ब्रह्मोस के जैसे वर्क करती है, और इनको लग रहा है कि बड़ा आसानी से हम इनके ऊपर हमला कर देंगे, ऐसे हलवा है क्या। एक बात तो सोचने वाली है दोस्तों, वो बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा दुश्मन है ना, और ये कौन है, ये भी हमारा दुश्मन है। तो भारत का दुश्मन ये है, तो ये इसका बन गया दोस्तों। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही वाला काम कर रहा है चाइना, क्योंकि फ्यूचर का युद्ध बड़ा खतरनाक होने वाला है। एक यूके का युद्ध और एक अक्साई चीन का युद्ध। इसलिए चाइना सोच रहा है कि पाकिस्तान को भी मजबूत बना दो, अपने साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। तो यही वाला काम कर रहा है शी जिनपिंग यहाँ पे, और ये मजबूत बनाने में लगा हुआ है किसको, पाकिस्तान को। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से नोटमार जारी किया गया है 1 मई तक, इसके तहत पाकिस्तानी समुद्र के बहिरे अरब का जो एरिया है पाकिस्तान का, जहां पर नॉर्मल पाकिस्तान अपनी ड्रिल्स करता है, इस नोटमार का आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर वसी समुद्री एरिया और उसके साथ जो फजाई एरिया है उसको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। डेंजर जोन इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके साथ साथ 28 और 29 अप्रैल को कराची के ऊपर से गुजरने वाले अहम बैनुल अक़वामी फजाई रास्तों को भी आर्जी तौर पर यानी मुख्तलिफ औकात में उनको बंद रखा गया है। इसका मतलब यह है कि लाइव फायरिंग ड्रिल्स में पाकिस्तान जो है वो मुमकिन तौर पर मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एंटी शिप स्मैश 3 का तजुर्बा किया, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल का भी रिसेंटली जो प्रीवियस नेवल ड्रिल थी चंद रोज कबल, वहां पर तैमूर का पाकिस्तान ने एक्सटेंडेड रेंज का तजुर्बा किया था। अब ऐसे लग रहा है कि सरफेस टू सी और सी टू एयर मिसाइल्स का पाकिस्तान जो है वो मुमकिन तौर पर तजुर्बा करने जा रहा है। और खासतौर पर ये जो मौजूदा सूरत हाल है, खासतौर पर अब नए हुर्मस की बंदिश और अमेरिका की नेवल ब्लॉकेज, उसमें ये जो ड्रिल्स हैं ये अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि इसके जरिए पाकिस्तान इस बात का वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान अपनी समुद्री हदूद और अपनी सी ट्रैफिक दोनों को मुकम्मल तौर पर महफूज रखना चाहता है जंग के खतरात के बावजूद। और इसी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सूरत हाल है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगले दिनों में खासतौर पर ये जो इंडियन रियासती इंतखाबात हैं, इस दौरान ये जो वार फोबिया है ये मुसलसल बरकरार रहेगा, और इस दौरान ही पाकिस्तानी फौज भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट में है, पाकिस्तान एयरफोर्स भी अलर्ट में है। बल्कि आप इससे अंदाजा लगाएं कि किश्तवाड़ सेक्टर के अंदर खुद इंडियन मीडिया ने और सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियोज नजर आई जिसमें इस बात का दावा किया गया कि एक इंडियन जो एवेक्स तैयारा है वो वहां पर गिर के तबाह हुआ। फिर यह खबर सामने आई कि इंडियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक हेलीकॉप्टर को ड्रोन समझकर निशाना बनाया, और बाद में ये जो दोनों खबरें हैं इसको मीडिया से ही आउट कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि समथिंग इज कुकिंग, कुछ चीजों को तैयार किया जा रहा है खासतौर पर इंटरनल कंजम्पशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान अपने मौजूदा और एक्सटेंडेड रोल के अंदर अपना जो किरदार है वो अदा करने के लिए तैयार है। और दुश्मन चाहे मशरकी सरहद पर वार करने की कोशिश करे या मगरबी सरहद से वार करने की कोशिश करे या दोनों से एक साथ ही वार करे, पाकिस्तान हर सूरत का सामना करने के लिए। तो के हाथ में गोल्ड माइन लग गई इस हफ्ते, और गोल्ड माइन क्या है उसको लेके पेंटागन की चिंता बढ़ गई है। दुनिया का सबसे बड़ा GBU-57 बंकर बस्टर बम बिना फटे उनके हाथ लग गया। जी हाँ, और इसके अलावा और भी कई बॉम्ब्स हैं जो हवाई जहाज से गिराए गए, कई और किस्म के भी अमेरिका के द्वारा, इजराइल के द्वारा, जो फटे ही नहीं, जिसे कहते हैं कि अनडेटोनेटेड, कि नीचे गिर के भी नहीं फटे। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता निकली कि दुनिया का सबसे भारी बम, सबसे क्रिटिकल बम, जो बंकर बस्टर बम बोलते हैं, जो नीचे जाके करीब करीब समझो 200 फुट नीचे तक जाके अटैक कर सकता है, वो उनको बिना फटे मिल गया। अब सुना उसको रिकवर करके तुरंत रिवर्स इंजीनियरिंग में भेज दिया गया है,
और इसके अंदर रशियन साइंटिस्ट और चाइनीज के डिफेंस साइंटिस्ट वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हो सकता है वो पहुंच भी गए हों, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ये आपके सामने तस्वीर पेश करता हूं GBU-57 बॉम्ब की। ये जो बॉम्ब है ये B-2 बॉम्बर के द्वारा गिराए गए थे। इसके अंदर कुछ 12-13 हजार किलो, 14 हजार किलो, 15 हजार किलो तक का बारूद इसके अंदर होता है। ये जो सूचनाएं मिली हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को उनको इस किस्म के अनडेटोनेटेड जो है GBU-57 बॉम्ब मिल गए साहब, और इसको तुरंत वहां से शिफ्ट करके अपने लेबोरेटरी में ले गए हैं, जहां पर इसका अब क्या कहते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा है। अब मल्टीपल आप पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन गोदी चैनलों के झूठ से ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। मैं अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं कि TV9, न्यूज नेशन और जी न्यूज में किसका कवरेज बेस्ट है और किसकी खबर ज्यादा झूठी है, इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूं। इतनी झूठी खबरों का सोर्स क्या है? इन चैनलों को कैसे पता चल रहा है कि कराची पर कब्जा हो गया है? इस वक्त यही पता करना मुश्किल हो चला है। मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जी न्यूज ने न्यूज नेशन को पीछे छोड़ दिया है या न्यूज नेशन ने एंटायर नेशन को पीछे छोड़ दिया है। पता करना चाहिए कि इन चैनलों के दर्शकों के बीच तंबाकू, गुटखा, सुर्ती की खपत कितनी बढ़ गई है। यह सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम ओरिजिनल थंबनेल आपको नहीं दिखा रहे, हो सकता है तीनों चैनलों को बुरा लग जाए, इसलिए उनके थंबनेल पर जो लिखा है उसका संग्रह आपके लिए किया है। उसकी प्रस्तुति बदली है मगर लिखावट, हेडलाइन का टेक्स्ट सेम है। न्यूज नेशन ने एंटायर नेशन को बताया है कि पाकिस्तान के 5 शहर तबाह हो गए और TV9 ने बताया है पाकिस्तान के 25 शहर तबाह हो गए। INS विक्रांत उड़ाया कराची एयरपोर्ट, पाक के 4 फाइटर प्लेन सेना ने गिराया, पाकिस्तान के 5 शहर नक्शे से हुए गायब, भारत के कब्जे में आया POK, डर कर भाग गए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, मैच होने से पहले उड़ा दिया पाकिस्तान का स्टेडियम। TV9 की यह हेडलाइन है, भारत का पलटवार, पाकिस्तान के 25 शहर तबाह, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट में जबरदस्त हमला, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह, सुबह सुबह पाकिस्तान के 6 शहर पर टूट पड़ी भारतीय सेना। अब जी न्यूज की हेडलाइन देखिए, पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब, पाकिस्तान का आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया तख्ता पलट, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, भारत का खौफ, बंकर में छिपे शहबाज हाफिज, मिली लोकेशन, सुबह सुबह भारत ने उड़ा दिए पाकिस्तान के कई शहर। न्यूज नेशन के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ भाग गए हैं और जी न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की लोकेशन मिल गई है। क्या आप तय कर सकते हैं कि किस चैनल को पुरस्कार दिया जाए, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भागने की खबर बताई या जिसने उनके लोकेशन मिलने की खबर बताई? इन 3 चैनलों के थंबनेल से आपको क्या पता चला? यही कि भारत ने कम से कम पाकिस्तान के 5 और अधिकतम 31 शहरों को तबाह कर दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर कराची तक भारत के कब्जे में आ गया है। जी न्यूज का चयन इसलिए किया क्योंकि हाल ही में फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बारे में जब सारी खबरें झूठी निकली, CBI ने सबूत न मिलने पर उनके खिलाफ केस बंद कर दिए, तो जी न्यूज के संस्थापक और अब खुद को मेंटोर कहने वाले सुभाष चंद्रा ने रिया से माफी मांगी। इसके बाद भी जी न्यूज ने कोई सुधार नहीं किया। लगता है सुभाष चंद्रा अपना चैनल नहीं देख रहे हैं। भारत से यहूदियों को इजराइल अपने देश ले जा रहा है और वहां पर बसाएगा, और इस तरह से इजराइल यह दावा कर रहा है कि हिंदुस्तान में जो यहूदी रहते हैं उनको वो धीरे धीरे अपने देश में ले जा रहा है। दुनिया के सारे यहूदियों का मुल्क कहता है खुद को, इजराइल तो हिंदुस्तान के यहूदियों को भी वो ले जा रहा है। तो ये वाले जो यहूदी हैं जो अभी जा रहे हैं, ये कौन है और क्या वाकई इजराइल हिंदुस्तान के यहूदियों को अपने यहां ले जाकर इज्जत से बसाना चाहता है? इन 2 सवालों पर कुछ मजेदार डिटेल्स मिली जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तब। पहली बात तो यह कि 240 को ले जा रहा है और कुल 6000 यहूदियों को हिंदुस्तान से ले जाना है उसको इजराइल में, यह उसकी प्लानिंग है। अब 6000 यहूदी ही क्यों चाहिए उसको? 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि वेस्ट बैंक में जिस तरह से वो लगातार कब्जा करता जा रहा है, दखल करता जा रहा है, वहां इन लोगों को बसाना है। लेकिन बसाना उसका मकसद नहीं है, दया नहीं आई है, मोहब्बत नहीं जगी है। हिंदुस्तानी यहूदियों के लिए जरूरत है। जरूरत यह है